आज सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से समाअत हो रही है, अभी शुरू हो चुकी है। और जिस सूरत और तेज़ी से अदालती मैदान जो है मियां नवाज शरीफ मार रहा है, तो आपने देखा हमारी अपीलें अभी तक चेयरमैन पीटीआई की खान साहब की अपील नहीं आ सकी, उसकी सुनवाई न हुई और हत्ता कि मुकम्मल सज़ा भी मुअत्तल नहीं हुई है, ताकि जो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है नाअहली की शक्ल में उनके सर पे लटकी रहे। मियाँ साहब जो हैं उनकी अपीलें ज़िंदा भी की गई और उनकी समाअत भी हुई और उनकी बरीयत पे मंथज भी हुई। और आज की जो समाअत है इससे भी बदरजा अहम मुकदमे जो हैं वो समाअत की मुंतज़िर हैं। इमरान खान की अभी तक रिहाई नहीं हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के रिहाई के हुक्म के बावजूद जिस नारवा तरीके से गिरफ्तार किया गया, और इसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि वही रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इलेक्शन कंडक्ट करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किए, यानी कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फिस्ताइयत का बाजार गर्म करने में कलीदी किरदार अदा किया। तमाम 3 एमपीओ के आर्डर के ये राकिम हैं। तमाम 144 के जो अहकामात हैं ये उनके जारी करने वाले लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरे मुल्क में जो जुल्म किया और उसकी अपनी एक तारीख बन चुकी है। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन आई, वो मुकदमा बड़ी सूरत से फिक्स हुआ और पीर उमेर नियाजी साहब को तवीन अदालत का नोटिस जारी किया गया कि भाई क्यों कर आपने जुर्रत की कि ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर नहीं हो सकते हैं। फिर पूरे कौम ने देखा कि इन रिटर्निंग ऑफिसर ने जिनकी अहलियत पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत कर दी, उन्होंने फिर फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, इलेक्शन के ड्यू प्रोसेस के साथ किस तरह खिलवाड़ किया। कानून के मुताबिक नहीं, हकाइक पे नहीं, बल्कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी इस हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दिए गए पॉलिसी के तहत मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए इनके तमाम उम्मीदवारों को कम वेश डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालिफिकेशन किसी उम्मीदवार की होती है कानूनी और आईनी रिस्ट्रिक्शन के तहत। जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का बार हिट करेगा, जिस तरह आर्टिकल 62 प्रोवाइड करता है, इन्होंने अपने तई कानून बनाना शुरू किया। मैं मिसाल देता हूं, मेरे हल्का 32 में NA-32 पेशावर से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ऑर्डर मेरे पास आया तो देखा कि जी मेरे नाम पे पेशावर के 6 घरों के पानी के कनेक्शन है और उन पानी के कनेक्शनों के बिल अक्टूबर माह के मैंने अदा नहीं किए, तो लिहाजा मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब पूरी कौम के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गवाह बनाकर मैं कहता हूं कि मैंने ज़िंदगी में कभी पानी का कनेक्शन किसी भी शहर में नहीं लिया है। पानी के कनेक्शन के लिए फार्म देना होता है, शनाख्ती कार्ड देना होता है, फिर तसलसल से आप बिल भरते जाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन अक्टूबर में मैं पेशावर में 6 घर पता चला इब्तिदाई कि इन्होंने शेर अफजल नाम के जितने ये डिफ़ॉल्टर थे उनके बिल जो है रिटर्निंग अफसर को भेज दिए कि जी ये वो शेर अफजल है और वो मेरे खाते में रिटर्निंग अफसर ने
डाल दिए। फिर ज़्यादातर डिस्क्वालिफिकेशन इस बुनियाद पे है कि जी आप पे पर्चे हैं, फलां पे पर्चे हैं। कमबख्तो, ये पर्चों पे कौन डिस्क्वालीफाई होता है? और पर्चे तो अब हमारी जो है शनाख्त बन चुकी है। पाकिस्तान भर में कौन सा ऐसा पीटीआई का लीडर होगा या वर्कर होगा जिस पे पर्चे नहीं होंगे? ये पर्चे नहीं होते हैं जिस पे डिस्क्वालीफाई होता है। अतः कि बंदा अगर सजा भी हो जाए तो जब तक कि मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस ना हो, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। एफआईआर जो है वो तो आप किलो और मनों के हिसाब से दे रहे हैं, और आपने खुद फिर इसी को बेंचमार्क बना दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा न लेने के लिए प्रपोजल रखवा किए गए, सेकेंड रखवा किए गए, उम्मीदवारों को वहाँ से उठाया गया। टेक्सला से हमारे कर्नल अजमल साहब को उठा लिया गया, और कितने हमारे प्रपोजर सिकंदर उठाए गए, उस्मान डार के भाई को उठा लिया गया। ये इलेक्शन हो रहा है, और ये किसकी जिम्मेदारी है? जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इस बिल्डिंग की, इस अदालत की जिम्मेदारी है। आईन ने इनको ये फराइज दिए हैं। आपने रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है, नाइंसाफी, जुल्म और जबर करने वाले के हाथ को पकड़ना है, और ये तमाम हाई कोर्ट से इसकी जिम्मेदार है। आर्टिकल 199 ये इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट को देता है। तो क्यों कर इन अदालतों के साए तले पाकिस्तान में ये शैतानियत का रक़स हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में कानून के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंसाफ के लिए इंसाफ तो तब होगा जब पहले कानून पे अमल दरामद होगा, या अब इंसाफ न इंसाफ है न कानून है, तवाइफुल मलूकी है, और इतनी बड़ी बड़ी अदालतें और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और हम चीख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है, पूरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और पाकिस्तान अगर इलेक्शन, इनका ख्याल था, इनका ख्याल था, और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये पीटीआई के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे फैसले अंडू हो जाएंगे 4-5 अयाम में। हमारे तमाम उम्मीदवार वापस आएंगे। जब उम्मीदवार भी होंगे और बेड भी होगा, तो हमें खदशा है कि ये लोग इलेक्शन को ताखीर का निशाना बनाएंगे, और ताखीर के लिए इस मुल्क में कोई अनहोनी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा पूरी कौम को अलर्ट रहना चाहिए कि अब जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो जिनको लाया गया उस लाडले को, जो पहले कहता था कि मुझे क्यों निकाला, और अब कहता फिर रहा है कि मुझे क्यों बुलाया, क्यों नहीं, अब वो कहता फिर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ। वज़ीर आज़म 2 लोग बनाते हैं, या खुदा बनाता है या अवाम बनाते हैं। इनकी इस करतूतों की वजह से खुदा की नज़रों में ये गुमराह है, और अवाम के साथ, अवाम का रवैया इसकी पार्टी के साथ और इसके साथ मैदान में जाके देख लें। 2.5 महीने 3 महीने पूरे होने को है, पाकिस्तान भर में एक जलसा तक नहीं कर सका, और हम जलसे करना चाहते हैं। हमारे गर्दनों पे इन्होंने खंजर रखे हुए हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कदम है। ये इन अदालतों को नजर नहीं आ रहा है। मरवत साहब, ये बताएं कि आपने सारी अदालतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। पेशावर हाई कोर्ट से आपको क्लियर कट इंसाफ मिल रहा है, और यूँ लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट बाकी अदालतों से एक अलग स्टांस लेके खड़ी है। पेशावर हाई कोर्ट को आप कैसे देखते हैं? इंसाफ तब हो, ये मैं आप सबको समझा दूं, पेशावर हाई कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। इसी की तनख्वाहें में लेते हैं, इसीलिए ये मसनद नशीन है। कोई ग्रेस तो नहीं है अगर मुझे मेरा हक मिलता है। पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं
मुल्क में ये तवाइफुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून के साथ खड़ी रहती। क्यों कर एक आईजी की जरूरत होती है बिला वजह उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे पे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 दिन बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का। ये कानून है, जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफ़ा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफ़ा शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकाम थे आपके? जेल से बाहर निकलते हैं फिर मजाल क्यों है? ये पंजाब के आईजी, केपी के आईजी, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई, हर जगह पे मुझ पे पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि आईजी को कटहरे में खड़ा करते और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना तो बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। जमशेद दस्ती के हवाले से तस्दीक कर लें कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर जहन में नहीं लगती है। आगे कोई सवाल? इसमें बड़ी सख्त तनकीद अदालतों में ये जुल्म हो रहा है, हमारे उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो जब 2018 में एग्रीकल्चर का महकमा ये सब कुछ कर रहा था और 25 मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा था, जहांगीर तरीन अपने जहाज को भर रहा था, तो उसकी भी आप तनकीद करते हैं और उसकी भी मुखालिफत? जिस दौर में बैसियत वकील में ये मेरा ईमान है और हर दौर में हम खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो। पहली बात। दूसरी बात ये है वो उस वक़्त भी कानून की हुक्मरानी की कमज़ोरी थी। अगर ये तरीन जो है जहाज़ भर के ला रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि कानून में पेमरा जो है मीडिया को रेगुलेट करता है, उनके तमाम अफ़ाल को सज़ाएं भी देता है, जज़ा तो वो देते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवाम के हकूक़ की पामाली से रोकने का इख्तियार, यानी अगर मुझे कोई गलत गिरफ्तार करता है तो ये आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। मुझे कोई कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। कोई मुझे मेरी ढाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे माने करता है तो ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरी तफरीक करता है पीपीपी या पीएमएलएन और पीटीआई में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आइन के इन बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है। तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता। सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करके मुझे उम्मीदवार बना दे। जिस बदबख्त रिटर्निंग अफसर ने ये गलत ऑर्डर किया है उसको कटहरे में खड़ा करके सज़ा देनी चाहिए ताकि लोग इबरत कर। इस्लामाबाद में पुलिस क्या करती रही? एक दफ़ा एक एसपीआईजी को इस्लामाबाद में जेल भेज देते, दूसरे सबक सीखते। भाई यही जनाब, अच्छा जी बेल आपको दे देते। वो बेल तो मेरा हक है, किसी का एहसान तो नहीं है मुझ पर। आपने कहा है कि आपको खदशा है कि इलेक्शन ताकीद का शिकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस बुनियाद पे आपको खदशा है कि इलेक्शन ताकीद का शिकार हो? बुनियाद तो अवाम है, अवाम ने इनको मुंह नहीं लगाना है, तो लिहाजा अवाम इनके पास नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। 8 फरवरी इनका योम एहतसाब है और इनके लिए योम क़यामत होगा। ये 8 फरवरी को अवाम को वोट डालनी तब देगी जब पीटीआई नहीं होगी, और पीटीआई जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं, आईन नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे हकूक़ हैं, अदालत पाबंद है कि हमारी इन हकूक़ को हमें दिलाएं, इन्फोर्स कराएं। जब तक 1973 के आईन के बुनियादी हकूक़ का चैप्टर इस हालत में एक्टिव है
तब तक जो है पीटीआई को कोई बाहर नहीं रख सकता है। मदद साहब बल्ले का निशान ना मिला। मदद साहब ये कहिएगा, आप बार बार इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहे हैं, इसी अदालत की चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे रखे हैं कि अदालत इंतखाबात में ताखीर की कोई जिक्र ना करे, अगर किसी को कोई बात आती भी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी से इसका जिक्र करें। तो ये आप इन अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होके? हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी बदतरीन पामाली देखी है। ताज़ा तरीन 14 मई का फैसला आपके सामने है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पामाल हुआ, क्या हुआ? न कि सिर्फ पामाल हुआ, यहाँ पे धरना दिया गया, जजों को सलवातें सुनाई गई, गालियां दी गई, और नून ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि थोड़ा सा कोई जज इंसाफ करने की जरूरत या हिम्मत पकड़ लेता है तो आगे से उस जज के खिलाफ नाम लेके ये जनाब अर्जा सराइयाँ करते हैं। आला अदलिया को चाहिए कि जो भी जज का नाम लेके उसके जुडिशल कंडक्ट पे बिला जवाज या बदनीयती पर मबनी तनकीद करता है, उन लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उस वक़्त बंदियाल साहब शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा करते तवीन अदालत में, ये सिलसिला थम जाता। जब आप रास्ता देंगे तो फिर यही हालत होगी। अदलिया की बेतवकीरी जो है आज तक जारी है। और आप जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पत्थर की लकीर है, को हम गवा रहे हैं। हम इस पत्थर पे बनाई गई लकीर को 8 फरवरी तक देखना चाहते हैं। अल्लाह करे ये पत्थर की लकीर ही रहे, 14 मई का फैसला न साबित। मरवत साहब ये बताएं कि पीटीआई के कुछ जो रहनुमा हैं, आरओज़ ने बड़ी शफकत भी की है उनके साथ। बाबर अवान हैं, लतीफ़ खोसा के कागजात मंजूर हुए हैं, इसके अलावा उमर अयूब हैं, तो उनके लिए कोई तारीफ़ी कलमात कहेंगे? जी, जिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात की नामजदगी चंद एक के अगर मंजूर किए हैं तो ये कोई शफकत नहीं है। और जो दूसरी तरफ के सैकड़ों छोरों के एक्सेप्ट किए हैं वो भी तो आप सामने रखें। और बाबर अवान, लतीफ़ कोसा या बहुत सारे ये बड़े चोटी के वकील हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई कानूनी जवाब तो देना होता है, कोई एक जवाब तो देना है ना। मेरा जवाब उन्होंने दिए हैं। और आप सब याद रखें, मैं खुद जाऊंगा हाई कोर्ट में, उस आरों को हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई इन बिजली के कनेक्शनों का इससे क्या ताल्लुक है। कोई जवाब बनेगा उसके जहन में ये जुर्म है, फ्रॉड है, चीटिंग है उस महकमे का भी और आरओ के मिली भगत के साथ है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू।